कढ़ी आप लोगों ने खाई होगी और साथ में उसके पकोड़े। कढ़ी पकोड़े आप लोग बहुत खाते होंगे, लेकिन आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कढ़ी कोफ्ते की रेसिपी। तो कढ़ी कोफ्ते की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार कढ़ी कोफ्ते तैयार होंगे और आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को मैं बताऊंगी। एक एक चीज़, कोफ्ते टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार होंगे, आपस में जुड़े रहेंगे जितना मर्ज़ी इसको पकाएंगे। और कढ़ी की एक एक परफेक्ट चीज़, दही कितनी लेनी है या लस्सी कितनी लेनी है, बेसन कितना लेना है, एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी कर लें। तो स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शैला नौशीन और आप देख रहे हैं माय चैनल इजी पकवान। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बेसन और दही। दही यहाँ पर है हाफ़ kg और बेसन मेरे पास है यहाँ पर 300 ग्राम। तो जितना बेसन मुझे चाहिए होगा मैं इसमें से ले लूँगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए दही की लस्सी बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, दही को इस जग में डाल दूँगी, जूसर जग में, और साथ ही में बेसन में यहाँ पर तकरीबन लूँगी 250 ग्राम। 250 ग्राम से भी थोड़ा सा ये कम है, 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन दरमियान में ही है, एक पाव से थोड़ा सा कम, और इतना मैंने बचा लिया, देखिए आप लोग। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, जो लस्सी भी बन जाएगी, साथ ही में बेसन भी ग्राइंड हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास ये जूसर मशीन नहीं है तो वो हैंड मैशर की मदद से, और या वो मधानी जिसे कहते हैं आप, उसकी मदद से भी इसको बिलो सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मिक्स होने के बाद इसको मैं साइड पर रख दूँगी, और यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 200 ग्राम। तो इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची, और साथ में साबुत में यहाँ पर होंगी काली मिर्चें। तो ये चीज़ें मैंने सिर्फ इसमें ऐड करनी है, और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ता। तो कड़ी पकाने के लिए कड़ी पत्ते तो ज़रूर ऐड करने हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चलिए जी, अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं किया, दरमियाने साइज़ में कटिंग किया है। इसको हम ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज जो है वो आप मीडियम साइज़ की लें या बड़ी लें। कड़ी में जो प्याज अगर आप छोटी कटिंग कर लें, बड़ी कटिंग कर लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि कड़ी ने पकना होता है 2.5 से 3 घंटे के लिए। तो इसको प्याज खुद ही गल जाएगी। अब यहाँ पर लिया मैंने हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर, कुटी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, और यहाँ पर है कश्मीरी मिर्च। तो हल्दी यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। बाकी तमाम चीज़ें मैंने एक एक चम्मच ली हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो याद रखिएगा, कड़ी का अच्छा कलर लाने के लिए हमें इसमें हल्दी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मैंने इसीलिए हल्दी 1.5 चम्मच लिया है, बाकी तमाम चीज़ें एक एक चम्मच ली हैं। तो जो कश्मीरी मिर्च ली है वो मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है, और कुटी हुई मिर्चें भी 1 टेबल स्पून ही ली हैं। अब इसको अच्छे से हमने भून लेना है। जब मसाला घी छोड़ देगा, उसके बाद जो हमने कड़ी के लिए लिक्विड तैयार करके रखा था, दही और बेसन का मिक्सचर, उसको एक स्ट्रेनर लेंगे, कोई छलनी ले लें बड़ी, उसमें आप लोगों ने इस तरह स्ट्रेन कर लेना अच्छे से, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह बनी हो या कोई भी चीज़ हो वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पर और पानी लूँगी इसी जग में, और पानी की मदद से फिर इसको इसी कड़ी में इसी इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी। तो पानी यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा लेना है, तो अभी भी पानी कम है, मैं तकरीबन आधा किलो पानी और इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पर टोटल जो पानी है तकरीबन 3.5 किलो के करीब पानी ऐड किया मैंने इसमें, देख सकते हैं आप लोग। तो क्योंकि कड़ी जो है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इसको अच्छा कलर लाने के लिए, इसका टेस्ट लाने के लिए, इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए हमने मुसलसल पकाना है। तो ये बातें फ़जूल हैं कि 10 मिनट में कड़ी तैयार हो जाती है। तो जो 10 मिनट में कड़ी तैयार होगी वो ऐसी ही तैयार होगी, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको मुसलसल आप लोगों ने चम्मच की मदद से हिलाते रहना है जब तक इसमें बॉयल ना आए, क्योंकि जब बॉयल आना शुरू होता है तो ये एक ही दम जो कड़ी है, किसी भी पतीले में आप बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, तो वो इससे बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जैसे दूध में बॉयल आता है। तो कोशिश करें इसी के पास खड़े रहें, और एक दफ़ा फ्लेम हाई करके इसमें चम्मच की मदद से हिलाते रहें। जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। देखिए अब यहाँ पर जो है इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं और इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है।
तो जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, ये देखें इस तरह बॉयल आना शुरू होंगे, तो इसको ऐसे हमने मिक्स करते रहना है चम्मच की मदद से। और इस वक्त यहाँ पर जो फ्लेम है, जो इसकी आंच है, जो वो हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है। स्लो फ्लेम पर हमने इसको खुला ही पकाना है, इसके ऊपर कवर नहीं लगाना। ये देख सकते हैं आप लोग इसको यहाँ पर पकते हुए, माशाल्लाह देखिए आधा घंटा हो गया, इसका कलर भी अच्छा आ गया है। तो इसको मैंने ऐसे ही पकाना है। चलिए जी, अब इसको छोड़ देंगे साइड पर। अब तैयार करेंगे कोफ्ते। यहाँ पर है, मैंने ली है 2 टेबलस्पून खसकास ली थी, उसको भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ पर भीगने के बाद खसकास थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर मैं लूँगी 2 चम्मच ही भीगी हुई खसकास, और ज़्यादा नहीं लेनी। इसको अच्छे से मैंने पीस लेना है, आप किसी भी तरीके से पीस लें। यहाँ पर मेरे पास, मैं कुंडी में इसको पीस रही हूँ। अगर आप लोगों के पास सिलबट्टा है या कोई भी ग्राइंडर वगैरह है जिसमें आप अच्छे से इसको मैश कर सकते हैं, पीस सकते हैं, तो इसके जो दाने हैं खसकास के वो ख़त्म करने हैं। इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसी में मैंने 1 अदद प्याज लेनी है और सब्ज़ मिर्च लेनी है, वो भी साथ ही में मैं इसके पीस लूँगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं खसकास जो है, वो ख़वातीन या मेल हज़रात जो नए हैं, वीडियो नए देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो खसकास अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि ये कहाँ से मिलती हैं। तो ये उन पंसारियों की शॉप से ही मिलती है, जहाँ से बादाम लेते हैं, पिस्ता लेते हैं, अखरोट, उन्हीं के पास से खसकास मिलती हैं। यहाँ पर ये देखिए इसके जो दाने हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ये अच्छे से पिस गई है। अब इसी में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं प्याज और जो सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 छोटे साइज़ की प्याज ली, इसको भी मैंने इसी में पीस लेना है। तो यहाँ पर हम तैयार करेंगे कोफ्ते। तो कोफ्तों में जो मेन चीज़ है, कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल जूसी हो, अंदर से नरम मुलायम, और कोफ्ता जुड़ा रहे, टूटे नहीं। तो नरम मुलायम के लिए तो हम इसमें डालेंगे खसकास। अब यहाँ पर लिया मैंने फ़्रेश कीमा। अगर कीमा आप लोगों के पास फ्रिज में रखा है या ईद का कीमा है तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया है लहसुन पाउडर, यहाँ पर नमक लिया है, कुटी हुई मिर्चें ली हैं, कश्मीरी मिर्च ली है इसमें मैंने, और यहाँ पर मैंने बेसन ऐड किया है। आपस में कोफ्तों को जोड़ने के लिए इसमें अंडा और बेसन हमने ज़रूर ऐड करना है। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड किया। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें मसाले कौन कौन से ऐड किया। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने खुश्क लहसुन का पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है, और 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, 1 अंडा ऐड किया है। अब हाथों को अच्छे से ग्रेस कर लेंगे ऑयल से, और इसको गोल गोल घुमाकर प्यारे से हमने राउंड शेप में कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। ये देखिए ऐसे, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह 1 बाय 1 हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, तो तकरीबन यहाँ पर जो मेरे पास कीमा है वो 800 ग्राम कीमा है, और यहाँ पर मैंने मोटे साइज़ के देख रहे हैं आप लोग भी, बड़े बड़े साइज़ में कोफ्ते तैयार करने हैं। जब भी हमने कड़ी तैयार करनी है, उसमें जो कोफ्ते हम ऐड करेंगे वो छोटे साइज़ में ऐड नहीं करेंगे, बड़े बड़े साइज़ में कोफ्ते हमने बनाने हैं और वो इसके अंदर डालने हैं। क्योंकि जो कड़ी है, जैसे पकोड़े जो बनाते हैं हम कड़ी में, छोटे छोटे पकोड़े नहीं डालते, बड़े बड़े पकोड़े, इससे कड़ी की खूबसूरती बढ़ती है। इसी तरह हमने कोफ्ते भी बड़े साइज़ में ही डालने हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कड़ी पककर तैयार हो गया है, और कड़ी ने ऑयल छोड़ दिया है, देखिए ऑयल। अब इसको हमने कवर लगाकर स्लो फ्लेम पर रख देना ढककर। दूसरे पैन में हमने क्या लेना, ऑयल जैसे ही गर्म होगा, जितने भी मैंने कोफ्ते तैयार किए हैं एक एक कोफ्ता करके मैं इस ऑयल में छोड़ दूँगी, और इसको अच्छे से फ्राई करना है 8 से 10 मिनट के लिए। क्योंकि जो कीमा है वो कच्चा होता है हमारे पास, तो इसको फ्राई होने में हमने 8 से 10 मिनट ज़रूर देने हैं। एक बार इसको गरम ऑयल में डालने के बाद कोफ्ते को 3 से 4 मिनट हमने ऐसे ही छोड़ देना है, और जो फ्लेम है वो हमने मीडियम टू स्लो रखनी है। हाई फ्लेम पर कभी भी आप लोगों ने कोफ्ते फ्राई नहीं करने। 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो हमने इसकी साइड को चेंज कर देना, अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर लें, और वीडियो को शेयर भी कर लें। यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हुए, तो मैं कोफ्ते जो है वो एक साइड की चेंज कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं जिस कोफ्ते ने अगर बिखरना होगा, टूटना होगा, वो फ्राई के दौरान ही टूट जाएंगे। लेकिन देखें बिल्कुल भी नहीं टूटा। तो अंडा जो है वो इनको आपस में जोड़े रखेगा, और साथ में आप लोगों ने बेसन ज़रूर ऐड करना है। बेसन अच्छी क्वालिटी का बेसन लेना है आप लोगों ने, ये नहीं है कि उसमें कच्ची कच्ची स्मेल आ रही हो। तो इसका भी एक हल है, अगर बेसन है आप लोगों के पास तो आप उसको हल्का सा पहले
पैन में फ्राई कर लें, मतलब बग़ैर घी के हल्का सा भून लें उसको। तो उसके बाद क्या होगा, अगर बेसन नहीं है तो मोस्टली जो इसमें है वो चने का आटा शामिल किया जाता है। तो मैं भी चने का आटा ही शामिल करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बेसन ही ऐड किया। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर कोफ्ते फ्राई होकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर इन सब को एक अलग से प्लेट में रख लूँगी और वन बाय वन इन सब को ऐसे ही मैं फ्राई कर लूँगी। और माशाल्लाह देखें फ्राई के दौरान कोई भी कोफ्ता नहीं टूटा। 800 ग्राम मेरे पास यहाँ पर कीमा था, फ्रेश कीमा, और 800 ग्राम में यहाँ पर मैंने 18 से 19 कोफ्ते तैयार करे हैं, मतलब साइज़ में बड़े बड़े और मोटे मोटे। अब यहाँ पर आप जो कोफ्ते फ्राई किए हैं उनको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और स्पाइसी तैयार हुए हैं। दूसरी जानिब देखिए कड़ी हमारी तैयार हो गई है और पक पक कर हाफ़ रह गई है। तो यहाँ पर इसको 2.5 घंटे हो गए हैं पकते हुए कड़ी को। कोफ्ते भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब 3 सब्ज़ मिर्चें लूँगी बारीक कटिंग हुई, इसके ऊपर मैं ऐसे डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस स्टेज पर अगर आप लोग एक बार नमक का टेस्ट कर लें, नमक कम या ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट में नमक कम ही ऐड करेंगे, क्योंकि कड़ी को जब हम चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगी ये मिकदार में और पकने के बाद ये बहुत कम। तो कोशिश करें स्टार्ट में आप लोगों ने नमक जो है वो कम ही डालना है, पकने के बाद नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलें जी, अब यहाँ पर जितने भी कोफ्ते मैंने फ्राई किए थे वो सारे कोफ्ते मैं इसी कड़ी में डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स ये देखिए माशाल्लाह, और अच्छे से मिक्स करूँगी मैं इसको, बार बार मिक्स करती रहूँगी, कोई पकोड़ा सॉरी कोई कोफ्ता नहीं टूटेगा। यहाँ पर जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया था कोफ्ते उसी में मैंने यहाँ ऑयल लिया, इसमें सब्ज़ मिर्चें और सुर्ख मिर्चें सूखी हुई और 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। और कड़ी में खूबसूरत सा हमने तड़का लगाना है। तो इस गरम ऑयल में मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इसका लाइट सा कलर चेंज होगा तो कड़ी में हम ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे। तो ये तड़का ज़रूरी है, इसी से जो कड़ी है वो बहुत शानदार किस्म की तैयार होगी, खूबसूरत, और उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो जितनी मेहनत हम कड़ी पर लगाएंगे उतनी ही मज़े की हमारी तैयार होगी। तो तकरीबन कड़ी पकाने में सारा दिन ही लग जाता है फ़ीमेल का। अब यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी ऐड किया। अगर आप लोगों ने घर में खुश्क मेथी तैयार करके रखी तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खुश्क मेथी जो घर में तैयार की थी वही ऐड की है। तो बहुत है इतनी जितनी 1.5 चम्मच मैंने डाली है। उसके बाद इसमें जितना ये जो तड़के का ऑयल था वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है और कितनी ज़बरदस्त हमारी कड़ी तैयार हुई है, कितनी गाढ़ी गाढ़ी है, देखिए माशाल्लाह। इसके बाद अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर ढक कर रख देंगे, ताकि जो हमारे कोफ्ते थे वो भी अच्छे से पक जाएं। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी हो तो नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर देखिए 5 मिनट के बाद जो कड़ी है उसने सारा घी छोड़ दिया, ऊपर आ गया है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लेना है गरम मसाला, पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला, वो इसके ऊपर स्पार्क करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो एक मेन चीज़ जो है इसमें वो है सब्ज़ धनिया। आजकल सब्ज़ धनिया मार्केट में नहीं मिल रहा और बहुत महंगा है, तो इसलिए मिल नहीं सका। अगर सब्ज़ धनिया आप लोगों के पास तो आप सब्ज़ धनिया भी ज़रूर ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कोफ्ते तैयार हुए हैं। इतने पकाने के बाद कोफ्ते हमारे नहीं टूटे, आपस में जुड़े हुए हैं और कितना खूबसूरत इसका कलर आया। तो यहाँ पर कड़ी कोफ्ते बहुत मज़े के ये तैयार हुए हैं। आप इनको नाश्ते में भी लें, पराठों के साथ लें, आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं, घर की बनी हुई आटे की रोटी के साथ खाएं और साथ में बॉयल किए हुए चावलों के साथ भी लें। बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी हमारी तैयार हुई है। एक बार मैं आप लोगों को ये तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से बिल्कुल जूसी सॉफ्ट तैयार हुए हैं और ऊपर से ये बिल्कुल ऐसे पक्के कोफ्ते हमारे बने हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे भी अच्छी ये रेसिपी तैयार कीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप लोग मुझसे भी अच्छी रेसिपी तैयार करेंगे और जब सब घर वाले खाएंगे और आप लोगों की तारीफ़ करेंगे। देखिए माशाल्लाह मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है अंदर से, देखो जूसी। और ये देखिए कड़ी में डाले हुए ये कोफ्ते आप बग़ैर रोटी के भी खा सकते हैं, चम्मच के साथ इस कड़ी को खा सकते हैं कोफ्तों के साथ। ये देखिए माशाल्लाह। तो एक बार मैं इसका टेस्ट करती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार ये तैयार हुए हैं। तो कोशिश कीजिएगा ये रेसिपी तैयार करने की और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।